नमस्कार, मैं हूं सीता तिवारी। दोस्तों, अभी तक तो आपने देखा है कि हर चीज़ किराए पे मिलता है, यानी कोई भी सामान जो है आप किराए पे, जैसे कि आप शादी कर रहे हो तो आप गाड़ियां आपको किराए पे मिल जाती है, लहंगा आपको किराए पे मिल जाते हैं, सब कुछ जो है सौंदर्य का सामान आपको किराए पे मिल जाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह देखा है या यह सुना है कि औरतें और दुल्हनें जो है किराए पे मिलती हैं? अब आप आश्चर्य पड़ गए होंगे कि सर ऐसी क्या बात कर रहे हैं कि ये जो है दुल्हन किराए पे, ये तो मजाक वाली बात हो गई। लेकिन यह मजाक वाली बात नहीं, यह सीरियस की बात है। तो चलिए हम उसी के बारे में जिक्र करते हैं। मध्य प्रदेश का एक जिला है शिवपुरी। इसी जिले के अंतर्गत एक गांव में जो है हर वर्ष जो है मेला लगता है, और उस गांव में जो है जब मेला लगता है तो देश के कोने कोने से लोग जो है उस मेले में आते हैं, और आते हैं किराए पर दुल्हनों को ले जाने के लिए। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में भी आपको हम डिटेल बताने की कोशिश करेंगे, और इसको आप जो है समझिएगा कि कैसे आपको किराए पे दुल्हनें या लड़कियां जहां जो है मिलेंगी। तो सबसे पहले उसमें आपको 10 रुपए का एफिडेविट, यानी 10 रुपए से लेकर के और 100 रुपए तक, न्यूनतम आप 10 रुपए का एफिडेविट जो है आपको जो है एक लिखना होगा, जिसमें जो है इकरारनामा, यानी जिसको कॉन्ट्रैक्ट बेस कहते हैं। तो आपको जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको एफिडेविट में जो है फार्म पर जो है सिग्नेचर करना होगा, लिखना होगा। उस एफिडेविट में आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी करारनामा होगा। करारनामा के तहत आप दुल्हन को 1 साल से लेकर 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, कितने दिन तक किराए पर रखेंगे, ले जाएंगे, इसके लिए आपको जो है उस पर लिखना होगा। अब इस पर जो है आपके मन में आता होगा कि क्या यह कॉन्ट्रैक्ट टूट भी सकता है? बिल्कुल टूट सकता है। यह कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर वह दुल्हन या लड़की चाहती है तो यह कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है टूट जाएगा। लेकिन उसके लिए जो है जो राशि है वह लौटानी होगी। तो राशि कैसे है यह भी आप जान लीजिए। जैसे न्यूनतम स्टाम्प पेपर 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक है, उसी तरह जो है जो किराए नामे का जो फीस है, जो पैसा है, वह 30,000 से लेकर के और 3 लाख रुपए तक है। यानी जैसा जो है दुल्हन का रेट है, उस हिसाब से जो है आपको पैसे की भरपाई करनी होगी। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है दुल्हन की तरफ से अगर तोड़ा जाता है तो आपको 30,000 रुपए दुल्हन को चुकाना पड़ेगा। यानी दुल्हन जो है वापस आपको पैसे वापस करेगी। सपोज करिए आपने किसी लड़की को जो है पसंद किया, उस लड़की से आपने जो है स्टाम्प पेपर पे आपने लिखा पढ़ी की, और स्टाम्प लिखा पढ़ी करने के बाद आपने उसको पैसे का भुगतान कर दिया। अब अगर वह कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती है तो उसके जो है पैसे को वापस करना होगा, यानी जिस भी आदमी से पैसा उसने लिया है उसको वापस करना होगा। अब आपने कहेंगे कि भैया ये क्या है, कहाँ से, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ऐसा सिस्टम। तो यह क्रम आप समझ लीजिए, इस सिस्टम के बारे में मैं बता रहा हूँ। शिवपुरी के इस गांव में जो है वर्ष में एक बार मेला लगता है, और इस मेला का नाम जो है धड़ीचा प्रथा है। यानी धड़ीचा प्रथा, धड़ीचा प्रथा के तहत यहाँ औरतें और लड़कियां जो है किराए पे दी जाती हैं। यानी इस प्रथा, इस गांव के लोगों का कहना है कि हम लोगों का यह आज से नहीं, हमारे पूर्वजों के टाइम से जो है यह प्रथा चली आ रही है, और इस प्रथा का हम लोग वर्ष में 1 बार 2 बार जो मेला लगता है, उस मेले के दरमियान जो है हम लोग लड़कियां और दुल्हनों को किराए पे जो है देते हैं। अब इस पर जो है लोगों का यह कहना है कि देश के कोने कोने से तमाम लोग इस मेले में जो है शामिल होते हैं, और इस मेले में शामिल होने के बाद जो है दुल्हनों को किराए पर लेकर जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ लोगों को जो है दुल्हन किराए पर ले जाने का मतलब यह है कि माँ बाप की सेवा करवानी होती है। कुछ लोगों को यह है कि सेवा के साथ साथ दिखाने के लिए होता है कि हम जो है अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे शादियों में जिनकी औरतें नहीं हैं, बीबियाँ नहीं हैं, उनको किराए पर ले जाने के लिए उनको आवश्यकता होती है। इस तरह जो है जिनको ज़रूरत है वह वहाँ पहुँच करके और किराए पर अपना ले जाते हैं। लेने के बाद लेकिन बहरहाल जो मैंने आपको बताया है कि जो राशि है, उस राशि का आपको भुगतान करना होगा, और अगर उस राशि का अगर आप भुगतान नहीं करते हैं तो फिर यह आपके बस की बात नहीं है। लेकिन कई लोग यह पूछते हैं कि सर ये एड्रेस कहाँ है, यह पता कहाँ है? हमने पिछले वीडियो में आपको जो है सब कुछ बताया था। हाल वह वीडियो जो है मिलियन में वह खबर गई थी, लेकिन लोगों को उसमें बहुत सारा कमेंट था कि सर यह जो है इसका एड्रेस के बारे में जानना चाहते हैं, पता के बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पर जब भी सर्च करेंगे तो आपको पूरा डिटेल शिवपुरी के इस गांव का मिल जाएगा। अब इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं हैं मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है कि 10 रुपए से 100 रुपए तक के स्टाम्प पेपर आपको लगेंगे, जिस पर जो है कि कॉन्ट्रैक्ट यानी एग्रीमेंट होगा, यानी जिसको आप हिंदी में अनुबंध कहते हैं, अनुबंध
तो अनुबंध होगा, अनुबंध पर जो है उसमें सब सहमति लिखी जाएगी और जो आपकी राशि होगी 3 लाख से 30 लाख तक जो आपका पैसा है वह भी लिखा जाएगा कि आप दुल्हन को इतना पैसा आपने भुगतान किया है। और जैसा मैं आपको बताया इसमें वीडियो में कि अगर जब भी अगर दुल्हन या लड़की अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती है तो वह पैसा उसको वापस करनी होगी। दोस्तों ये बात तो मैं आपको बता दूं कि यह मध्य प्रदेश की जो यह प्रथा ढड़ीचा प्रथा है, यह प्रथा नहीं, इसको तो हम कुप्रथा मानेंगे। जैसे सती प्रथा या इस तरीके की तमाम प्रथाएं चलती थी, एक कलंक के रूप में थी, हालांकि धीरे धीरे करके उनकी जो है समाप्ति हो गई। तो वैसे मध्य प्रदेश में इस गांव में जो ढड़ीचा नाम की जो प्रथा चल रही है, यह कहीं ना कहीं जो है यह एक कलंक की ही प्रथा है। और आज जो है भारत एक विश्व गुरु बनने जा रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत में सरकार है। बहुमत सरकार मतलब जो है भारत में एनडीए की सरकार तो है ही, लेकिन मध्य प्रदेश जहां की हम घटना की बात कर रहे हैं, जिस गांव की बात कर रहे हैं, वहां भी जो है मोहन यादव की सरकार है। मोहन यादव की सरकार में क्या इस तरीके के कार्य होने चाहिए? आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, बताइएगा कि जो ये प्रथा चल रही है, इस प्रथा के अंतर्गत क्या ऐसा संभव होना चाहिए अब के युग में। हालांकि पहले तो बहुत कुछ आपने देखा होगा, तमाम देखा होगा कि लोग लेट जाते हैं, गायों से अपने आप को कुचलवाते हैं, कहते हैं कि ऐसा करने से जो है जिस व्यक्ति पर गाय का खुर पड़ जाता है उसको तमाम जो है उल्टा सीधा लोग बोलते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्या ये जो प्रथा है और जो उस गांव के लोग बता रहे हैं कि हमारे गांव में वर्ष में 2 बार मंदिर पर मेला लगता है और इस मंदिर के मेले का जो प्रथा का नाम बताए कि ढड़ीचा प्रथा के अंतर्गत जो है दुल्हनें और लड़कियां जो है किराए पे दी जाती है, यानी कहने का तात्पर्य जो है यह गले के नीचे आपके नहीं उतर रहा होगा। लेकिन गूगल से लेकर के अगर आप कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको यह घटना आपको मिल जाएगी। हालांकि मध्य प्रदेश के जो इसके पहले के सरकार में थे आपके शिवराज सिंह थे, शिवराज सिंह के बाद वह कई बार, हालांकि वह मध्य प्रदेश के मामा कहे जाते थे, अब उनके बाद जो है मोहन यादव की सरकार बना करके भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने एक गेम तो खेला है। लेकिन कुल मिलाकर के क्या आपको लगता है कि मोहन यादव के समय में इस प्रथा पर रोक लगेगी? शिवराज सिंह चौहान के समय में इस प्रथा पर रोक नहीं लगी, लेकिन क्या मोहन यादव इस प्रथा पर रोक लगाएंगे? दोस्तों सवाल बहुत हैं और जवाब की अगर हम बात करें तो जवाब कोई दे नहीं पा रहा है। लेकिन इस प्रथा की जो भी व्यवस्थाएं हैं उस गांव के लोग जो बताते हैं, बुजुर्ग लोग जो बताते हैं, उसको सुन करके रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे कि क्या आज भी इतने विकसित भारत में और इस तरीके महिलाएं और लड़कियों को किराए पे दिया जाना यानी कहाँ तक जायज़ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।